असल में देखिए, उनके पार्टी में जो आतंकवादियों के जमात रहा है, फिरौतीवादियों के जमात रहा है, जो शाम में और दिन में कोई आरजेडी के शासनकाल में कोई महिलाएं, कोई बेटियां घर से नहीं निकलती थी। अपराधी खुद तालिबान के जिसके बारे में चर्चा करें उस तरह विचरण करता था और एक नंबर से बैठ के फिरौती वसूला जाता था। वही बात याद दिला रहे हैं और जो उनके दलों में जो तेज प्रताप लोगों को उत्तेजना फैला रखा है उसको डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। बात आ रही है सामने कि प्रशांत किशोर कांग्रेस की मदद करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो क्या हो जाएगा? प्रशांत किशोर को क्या है, वो परमाणु बम है कि जहाँ जाएंगे वहाँ एकदम बरस जाएंगे। ये सब कौन चिड़िया का नाम आप लेते रहें कि कांग्रेस में जाएंगे कि रसातल में जाएंगे, कौन पूछने जा रहा है? इसका कोई परवाह नहीं। जिस तरह से कुछ एलपीजी जैसे दाम बढ़े हैं सिलेंडर के, आपकी जेडीयू ने कहा है कि जो चुनाव आने वाले हैं कुछ प्रदेशों में इस पे इसका असर पड़ सकता है, तो संभव है कि इसके दाम कम किए जाए। अब वो क्या करते हैं, जेडीयू के लोग क्या बोलते हैं, ये रोज बोलते ही रहते हैं, ये सब बोलने का मशीन हो गए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इनके बोलने पर, सिर्फ इनके नीतीश कुमार जी के बोलने पर नोटिस लेती है, बाकी ये सब ऐसे ही बोलते रहते हैं। राहुल गांधी भी जानना चाहते हैं कि जो जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थों के दाम 7 साल में आप लोगों ने बढ़ाए हैं, उससे जो पैसा आया 23 लाख करोड़, वो कहाँ गया? इसका जवाब चाहिए राहुल गांधी। वो उतना थोड़े राहुल गांधी जी को हिसाब किताब आता है। राहुल गांधी जी को हिसाब किताब तो आता नहीं है। जरा राहुल गांधी जी से पूछिए कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने टेक ओवर किया था शासनकाल, तो उसके बाद रेट बढ़ा। उनके पहले उनका रेट 0 पर था। अरे उम्र और कीमत तो बढ़ते ही रहते हैं। जब आकलन करेंगे तो आदमी का उम्र और कीमत ऑलवेज बढ़ता है, घटता नहीं है। पीछे की तरफ नहीं चलता, आगे की तरफ चलता है। पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं समाज में, लोगों का जीवन बेहतरी हुआ है कि नहीं, लोगों का कम्युनिकेशन बेहतर हुआ है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट बात है इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से और सोशल दृष्टिकोण से। क्या लगता है कि जो दाम बढ़े हैं इसका असर चुनाव पे नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। दाम घटते कहिया थे? सब दिन दाम बढ़ता था, जो दाम बढ़ गया ये नया कौन बात है भाई? कोई असर नहीं पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व इतना मजबूत है और लोग इतना मजबूती से आस्था व्यक्त करते हैं कि समझते हैं कि जहां कल तक बिजली के लिए 6-6 महीना, 5-5 महीना, 2-2 महीना समझौत दिखाने के लिए लोग बेचैन रहते थे, आज पूरे देश में बिजली है। पूरे देश में के गांवों तक सड़क हैं। पूरे राज्यों को 4 लेन से 6 लेन से 8 लेन से जोड़ा गया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए हैं। ये गांव के लोग समझते हैं और जो साधारण जो हमारे मतदाता हैं वह भी समझते हैं। देखिए, कांग्रेस डूबती नैया है। जिस नाव में छेद हो उसमें कोई सवार होना नहीं चाहता, कोई भी रहे। कोई कांग्रेस को पार्टी को चला नहीं सकता है कि कांग्रेस अब पार्टी नेता विहीन हो गया है। सदियों से उसका राज चला है यहाँ, लेकिन देश का विकास जो आज़ादी के बाद क्या स्थिति हुआ लोगों को मालूम। इसलिए कांग्रेस डूबती नैया, उस पर कोई सवार होना नहीं चाहेगा। संजय सिंह जी, आपका भी एक लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है। इस तरह का बयान जगता बाबू जो बोलते हैं कि आरएसएस, बीजेपी, आरएसएस ये लोग तालिबानी लोग हैं। देखिए, जगता बाबू जैसा नेता ये पॉलिटिकल डिरेल हो चुके हैं। पॉलिटिकल डिरेल मतलब समझते हैं ना, 88 मतलब फुल और 44 मतलब हाफ। ये 88 हो चुके हैं, फुल हैं। जब इनको लालू जी के नवरत्न में इनको माना जाता था, और लालू जी के सुपुत्र किस तरह बेइज्जत कर रहा है इनको, लोगों से छिपा हुआ है क्या? कितना दिन समाज को गिरवी रखिएगा? हमारा समाज बहुत स्वाभिमानी है।
स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया, लेकिन ये व्यक्ति स्वाभिमान से समझौता कर कर वहाँ रह रहे हैं। कभी बोल देता है बपौती है, कभी हिटलर है, कभी जमीन पर बिठा देता है। उसके बाद भी आप उसी दल में उसी लालू जी के सुपुत्र को महिमा मंडित कर रहे हैं। ये तो समाज आपको कभी माफ नहीं करेगा। और इस तरह का भाषा कोई प्रयोग कर सकता है कि तालिबानी है, अफगानी है, तो ये इसका मतलब पॉलिटिकल डिरेल हो चुके हैं। जिस तरह से गैस के दाम, पेट्रोलियम पदार्थ के दाम बढ़े हैं, क्या लगता है जेडीयू तरफ से बात कही गई है कि रोल बैक कर लीजिए, नहीं तो जो कमिंग इलेक्शन है कुछ स्टेट में इसका असर पड़ेगा? निश्चित तौर पर देखिए, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, ये चिंता का विषय है। इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। कैसे जो महंगाई, गैस पर जब दाम बढ़ता है तो सब चीज़ पर दाम बढ़ेगा, पेट्रोल है, गैस है, सब वो चीज़ पर इसका असर पड़ता है। इसलिए सरकार को संज्ञान में लेते हुए त्वरित इस पर कार्रवाई करना चाहिए कि कैसे इसकी महंगाई घटाई जाए। राहुल गांधी हिसाब मांग रहे हैं कि 7 साल में मोदी जी ने जो दाम बढ़ाया है पेट्रोलियम पदार्थों पर, 23 लाख करोड़ का इनकम हुआ, पैसा कहाँ गया? अरे पहले राहुल गांधी, आज़ादी के बाद राज किसका था? किसका राज था? कांग्रेस का राज था। वो पहले अपना तो राज का, अपने जो राज्य किए हैं, शासन किए हैं, उसका तो पहले हिसाब दे दे। हम लोग भी 7 साल का हिसाब दे देंगे। अपने किए हुए कार्यों का जो आज़ादी के बाद कांग्रेस ने राज किया, पूरे देश को बर्बाद कर दिया, देश को तबाही खड़ा कर दिया, लूट लिया देश को, तो इसलिए पहले अपने शासन का बात बता दे, उसके बाद हम लोग भी 7 साल का दे देंगे।